हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों पर कृष्ण भगवान और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज रसपान करें माघ महात्म अध्याय 3। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रहे थे, तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, बीना को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के बाद से बीना बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल में शिव जी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं, व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले, पीतांबर पहिने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहे भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने की तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ला पक्ष की एकादशी को ही प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा सुकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो
मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर तक के निराहार रहो। सब भोगों का त्याग कर तीनों समय को शिवजी स्रोत और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देता है और पाप का क्षय होता है। वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजा, दिलीप की यह कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मव्रत, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। इसमें संचय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माघ का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी की यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह पानीग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित युवा नदी के तट पर आ गए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। यहीं पर माघ मास महात्म कथा अध्याय 3 समाप्त हुआ। अब आगे की कथा अगले अध्याय में रसपान करेंगे। प्यारे भक्तों, आज माघ मास के कृष्णा पक्ष की गुरुवार का दिन है, तो आप रसपान करें गुरुवार बृहस्पति देव की व्रत कथा। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। बृहस्पतिवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लाद कर दूसरे देशों में भेजा करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देनी चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ।
कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सत्वाना दी और दूसरे नगर जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को अवशासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता से बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चनरा मिलट लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर
टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा के आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपने बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चंद्रामृत डाला। प्रसाद और चंद्रामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टांगा है। दिन निकलता तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ पाया। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में कराकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। सभी प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय हो। सूत महर्षि ने नारद मुनि की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। पिछले जन्म में नारद ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वह दासी एक भक्त के घर में काम किया करता था। उस भक्त के घर में सदा ऋषि मुनि, साधु संत, अतिथि सत्कार पाया करते थे। विष्णु भगवान की महिमाओं की चर्चा भी बड़ी श्रद्धा व भक्ति से सुनता था। पानी देने वाले बालक का नामकरण नारद करके वे लोग इसी नाम से उसे पुकारा करते थे। इस बीच नारद की माँ सांप के डसने से मर गई। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल पता न था। उसके साथ ही नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहा करते थे। कुछ ही दिनों में उस मकान के मालिक का स्वर्गवास हो गया। नारद को कहीं आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर भटकता था। भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो लोग उसे भगा देते थे और गालियां देते थे कि यह बालक ऐसा पापी है जिसे अपने पिता का भी पता नहीं है। नारद साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और उसे सताकर आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगा, इस मनुष्य के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैंने कौन सा अपराध किया है? ये लोग मेरे प्रति ऐसे अत्याचार क्यों करते हैं? आखिर कीड़े मकोड़े, जंगल के जानवर भी मजे से जी रहे हैं। ये सोचते हुए नारद जंगल की ओर चल पड़ा।
उसे ऋषि मुनियों की बातें याद आई। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना है। ऐसा निश्चय कर नारद ने तपस्या करना शुरू कर दिया। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे लिए भी पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचते नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दिया। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। इसके बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देवमुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों में एक नारद का अवतार भी बताया गया है। ऐसे नारद मुनि से उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़ चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए आ पहुंचा और ध्रुव ने सामने हाथ फैलाकर उनको रोकते हुए बोला, भैया आप कृपया जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि का भजन करूंगा। मेरे माताजी ने आपको डांटा, पर मैंने क्या किया है? मुझ पर आप क्यों नाराज होते हैं? आप रुक जाइए। ऐसे कहते हुए उत्तम फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने उत्तम कुमार को गले लगाकर समझाया, मेरे छोटे भैया, मेरी माताजी ने मुझे जन्म दिया। मुझे क्या यह साबित नहीं करना है कि मेरी माताजी भी महान है? इसलिए मैं जा रहा हूँ। उत्तम बोला, तब तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप तपस्या में लग जाइए। मैं आपके लिए कंदमूल फल लाया करूंगा। ऐसा करने पर तुम्हारी माँ रोएगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ। ध्रुव ने कहा। ध्रुव के मुख से ये बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर लुढ़क पड़ा और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ तुम मुझे छुओ मत। तुम्हारी वजह से ही मेरे भैया जंगल में जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने को कोसने लगी। मैं पापीन हूँ, मेरे ही कारण यह सब हुआ। इतने में राजा उत्तानपाद पहुंचकर बोले, ध्रुव तुम रुक जाओ। यह सब मेरी मंद बुद्धि की वजह से ही हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा है, वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफी दूर तक चले गए थे। नारद ने सुनीति से कहा, माताजी तुम्हारे गर्भ से एक रत्न जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। फिर उत्तानपाद की ओर मुड़कर नारद बोले, राजन हम सबको इस बात पर खुश होना चाहिए। आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयंभू मनु के वंश के लिए भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह श्रीमन नारायण का संकल्प है। यो समझाकर नारद मुनि ने सबको शांत किया। मधुबन में बैठकर ध्रुव ओम नमो नारायण का मंत्र जापते तपस्या कर रहे थे। यमुना नदी उस मंत्र में त्रुटि मिला रही थी। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। कोई यदि कहीं भी तपस्या करता हो तो इंद्र यह सोचकर डरते हैं कि कहीं वह तप करके उनकी पद की कामना ना कर बैठे। इस डर से उनके तप में विघ्न डालने के लिए वे भयंकर इंद्रजाल रचा करते हैं। इसी प्रकार इंद्र ने अपने ब्रजायुध को हिलाकर आंधी तूफान और बिजली गिराकर भयंकर उत्पात मचाए, पर ध्रुव थोड़ा भी विचलित न हुआ। इस पर इंद्र ने पत्थरों की वर्षा शुरू की, मगर ध्रुव के सर पर घूमते हुए विष्णु चक्र ने उन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उस समय नारद ने जाकर इंद्र को समझाया, आपने ध्रुव को साधारण बालक मात्र समझा है। आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। आपको व्यर्थ में अपमानित होना पड़ेगा।
इंद्रपद तो ध्रुव के लिए खास के तिनके के बराबर है। अंत में ध्रुव की तपस्या पर प्रसन्न हो विष्णु भगवान प्रत्यक्ष हुए। ध्रुव विष्णु के पैरों से लिपटकर अपार आनंद के मारे मूक रह गए। वे अपने मन में सोचने लगे, भगवान, मैं पूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा बालक हूँ। आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस पर विष्णु भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के गालों पर छुआ। जैसे ही छुआ, दूसरे ही क्षण वेदों के तत्वों से भरे स्रोत पाठ साम गान के रूप में ध्रुव के मुख से निकलने लगे। विष्णु ने मंद हास करते हुए पूछा, ध्रुवे, मांग लो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुवे भक्ति पूर्वक बोला, हे परम पुरुष, जैसा भौरा कमल से हमेशा लगा रहता है, वैसे ही सदा आपके मधुर मंद हास वाले मुख पद्म को देखते रहने की मेरी इच्छा है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपने राज्य में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो। इसके बाद तुम मेरे विश्व रूप का सिरोभाग बने ध्रुव पद पर पहुंच जाओगे। कल्पांतों के बाद भी तुम उस अचल पद को ग्रहण कर सदा प्रकाशमान रहोगे। यो समझाकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए ध्रुव को अनुग्रह प्रदान करने वाले विष्णु का अवतरण ध्रुव नारायण अवतारस कहा गया है। इसके बाद ध्रुव अपनी महिष्मती पुरी में आ गए। उत्तानपाद ध्रुव को अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने चले गए। उत्तम कुमार का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। राज धर्म के अनुसार जंगली जानवरों से जनता की रक्षा करने के लिए वह शिकार खेलने गया। हिमालय के पहाड़ी जंगलों में दुष्ट यक्षों ने उस पर हमला करके उसको मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु पर सुरुचि दुखी हो वहां पर पहुंची और जंगल के दानव नल में फंसकर भस्म हो गई। ध्रुव ने यक्षों का नाश करने के लिए यक्षनगर अलकापुरी को घेर लिया। मायावी यक्षों ने अपने ध्रुव मायों का उन पर प्रयोग किया। ध्रुव ने नारायण के अस्त्र द्वारा मायाओं को विफल बनाकर उनको हरा दिया। यक्षराज कुबेर ध्रुव की शरण में आ गए। उनसे मैत्री करके उनको संपत्ति देकर वापस भेज दिया। ध्रुव के कई पुत्र हुए। उन्होंने अनेक वर्षों तक आदर शासन द्वारा स्वयंभू मनु वंश को यश प्रदान किया। अनेक वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्य अभिषेक किया और वे बद्रिका आश्रम चले गए। वहां पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वर्ण शरीर को प्राप्त किया। भगवान विष्णु के आदेश पर उनके सेवक एक विमान ले आए। वे लोग भी देखने में विष्णु के समान थे और उनके भी 4 हाथ थे। ध्रुव उन दूतों से बोले, मेरी माताजी के लिए जो पद प्राप्त नहीं है उसकी मुझे भी जरूरत नहीं है। इस पर विष्णु के दूतों ने उनके आगे एक दिव्य विमान में जाने वाली सुनीति को दिखाया। इसे देख ध्रुव प्रसन्न हो उठे। वे विमान पर सवार हो ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल तथा सप्त ऋषि मंडल को पाकर ध्रुव पद पर पहुंचे। ध्रुव मंडल को विष्णु पद भी कहते हैं। विष्णु भगवान का निवास बैकुंठ भी वहीं पर है। ध्रुव देती में गोलोक भी होता है। गोलोक में विष्णु प्रकृति स्वरूपनी राधा देवी के साथ वेणुगान करते हुए आनंद भोगते हैं। गोलोक के ऊपर गहरा अंधकार छाया रहता है। उस अंधकार के पार विष्णु बैकुंठवासी बने प्रकाशमान होते हैं। ध्रुव सदा विष्णु को देखते उज्जवल कांति से द्युतिमन हो उठे। खूंटे से बंधी गाय की भांति सप्तऋषि मंडल उनकी प्रदक्षिणा किया करता है। सप्त ग्रहों गणों से पूर्ण शिशुमार चक्र उनके नीचे परिभ्रमण करता रहता है। गोलोक के नीचे ब्रह्मा का निवास सत्यलोक, तपलोक, जललोक, महलोक, स्वलोक, भूलोक नामक 7 ऊर्ध्वलोक तथा भूलोक के नीचे आधोलोक फैलाने वाले अतल, बीतल, सुतल, रसातल,
तलातल, महातल और पाताल लोक, ये सातों मिलकर 14 लोकों के ऊपर विश्व के शिवराग्र पर ध्रुवे समस्त दिशाओं के लिए दिशा सूचक बनकर अचल पद नक्षत्र के रूप में प्रकाशमान रहते हैं। लगन हो तो छोटे बड़े सभी कार्य साधे जा सकते हैं। इसका प्रमाण 5 साल की उम्र में ही तप करने जाने वाला ध्रुव है। यो ध्रुव की कहानी समाप्त कर सुत महर्षि फिर सुनाने लगे। अगर मत्स्य केवल जलधर है तो कच्छप यानी कछुआ जल और भूमि पर भी चलता है। जल में से प्राणी भूमि पर आ गया यानी जलचर की दशा से भूचर तक का विकास हुआ। इसलिए कछुए के रूप में विष्णु अवतरित हुए, जो 10 अवतारों में से दूसरा अवतार है। इन शब्द के साथ सूत मुनि ने कूर्म अवतार की कहानी शुरू की। देवता व राक्षस क्षीर सागर का मंथन करके अमृत पाने के लिए तैयार हो गए। बाहुबल और संख्या की दृष्टि से भी शक्तिशाली बने राक्षसों ने सोचा कि अगर अमृत प्राप्त होगा तो सारा अमृत उन्हीं लोग का हो जाएगा। राक्षसों को अमृत के द्वारा अगर अमर तत्व प्राप्त हो जाएगा तो हमारा क्या नुकसान होगा। सारी जिम्मेदारी विष्णु ही मानकर देवता उन्हीं पर विश्वास करने लगे। क्षीर सागर पर मंदर पर्वत को मथानी के रूप में खड़ा करके महासर्प बासुकी को रस्सी के रूप में लपेटकर समुद्र का मंथन करने का निर्णय हुआ। लेकिन मंदिर पर्वत को लाकर क्षीर सागर में डालना किसी के लिए मुमकिन न था। विष्णु ने उन पर अनुग्रह करके यह काम संपन्न किया, इसलिए वे गिरिधारी कहलाए। राक्षसों ने बासुकी सर्प को सर के छोर से पकड़ने का हठ किया। विष्णु ने देवताओं को समझाया कि वे राक्षसों की बात मान ले। तब विष्णु ने भी सबके अंत में बासुकी की पूंछ के छोर पकड़ लिया। इसके बाद क्षीर सागर को मथने का काम शुरू हुआ। तो सभी मिलकर बोले, लक्ष्मी नारायण की जय हो। यहीं पर हमारी विष्णु पुराण कथा भाग 3 समाप्त हुआ।